वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आज के अपने इस एमसीक्यू के क्लास में हम हिस्ट्री के जीके वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी एसआई। इसके अलावा आपको यूपी होम गार्ड के एग्ज़ाम में भी जो जीके के प्रश्न आएंगे, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको उसमें मदद हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से मानी जाती है? तो 1857 की जो क्रांति थी वो शुरुआत हुई थी मेरठ नामक स्थान से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। ठीक है, आपको ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ऑप्शन आपके सामने है, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पहला कांग्रेस सेशन कब हुआ था? तो हमने देखा 1885 के अंदर हुआ था और अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विरोध शुरू हुआ किस कारण? मतलब स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, बंगाल विभाजन या फिर रॉलेट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसी के विरोध में भारतीय नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम जो आज की डेट में भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, होम रूल लीग किसने शुरू किया था? यानी होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एनी बेसेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होम रूल आंदोलन 2 ब्रांचेस में शुरू हुआ था। एक ब्रांच एनी बेसेंट ने शुरू किया था और दूसरी ब्रांच तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो तिलक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंतर्गत हुआ है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी। कब हुई थी? 1919 के अंदर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चौरी चौरा कब हुआ था? आपको याद रखना, 1919 के अंदर हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 के अंदर। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्टेटमेंट किसका है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 1947 के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जो आखिरी अंग्रेज थे, जो वायसराय थे और पहले भारतीय मतलब स्वतंत्र भारत के वायसराय कहे जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के भी पहले वायसराय। तो कुछ चीज़ आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय आप लॉर्ड माउंटबेटन को ही टिक मारेंगे। ठीक है, और भारत के अंतिम वायसराय भी यही हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले भारत के पहले भारतीय वायसराय या भारतीय गवर्नर कौन थे कहा जाए, तो राजगोपालाचारी आपको मारना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1931। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ। फिर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था? तो आप सभी को पता है कि गांधी जी का दांडी मार्च, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसी को खत्म करने का एक प्रयास था। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में। और आज के इस वीडियो सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, डंडी मार्च
जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस जीके के प्रैक्टिस सेशन की तरफ पे सॉल्व किए हैं। आई होप इनसे आपको मदद मिलेगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जीके वाले सेक्शन को इसी प्रकार के एमक्यूज माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।